राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में धन का आगमन कैसा होगा, नौकरी और व्यापार करने वालों के लिए इस महीने में क्या लाभ और हानि है, आपके परिवार, आपका वैवाहिक जीवन और आपके प्रेम संबंध इस महीने में कैसे रहने वाले होंगे, आपको क्या सावधानी रखनी होगी, आपकी सेहत इस महीने में कैसी रहेगी, इस महीने की कौन सी तारीखें आपके लिए बेहद शुभ होंगी और कौन सी अशुभ। साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिसको करके आप जुलाई के महीने में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधु, सबसे पहले बात करते हैं इस महीने में ग्रहों का गोचर किस तरह के रहेगा। देखिए, 15 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र की बात करें तो 26 जुलाई तक शुक्र अपनी स्वयं की राशि वृषभ में और 27 जुलाई को बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। मंगल 28 जुलाई तक सिंह राशि में और उसके बाद कन्या राशि में जाएंगे। 28 जुलाई तक बुध कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इस महीने में 2 ग्रह बकरी होंगे, यानी कि शनि 13 जुलाई को मीन राशि में बकरी होंगे और 28 नवंबर तक बकरी रहेंगे, यानी कि 139 दिन शनि वक्रीगत अवस्थाओं में चलेंगे। बुध 18 जुलाई को बकरी होंगे और 11 अगस्त तक बकरी रहेंगे, यानी कि 25 दिन बुध भी बकरी रहेंगे। अब बात करते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना किस तरह के परिणाम लेकर के आएगा। देखिए बंधु, सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कुछ अशुभ फलदायी हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा को बनाकर के रखिए। जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। सिंह राशि के जातकों पर इस वक्त शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए इस महीने में आप कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें। कोई भी निर्णय लेना है तो बहुत सोच समझ करके लीजिए। इस महीने मेहनत अधिक करनी होगी, तभी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। कुछ कार्यों में आपकी रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए अपने धैर्य को बना करके रखिए। परेशान मत होइए, काम सभी पूरे होंगे। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि कहीं आपका धन फंसा हुआ है तो वो प्रयास करने से वापस आपको मिल सकता है, लेकिन आमदनी के साथ खर्चे भी बने रहेंगे, इसलिए बचत करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही आप अपने व्यर्थ के खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें, वरना कर्ज की स्थिति भी बन सकती है। धन आगमन अच्छा हो रहा है, ये अच्छी बात है। कार्य क्षेत्र पर चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार, वहां आपको अधिक परिश्रम करना होगा, तभी आपको सफलताएं मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए काम की अधिकता रह सकती है। कुछ परेशानियां और भागदौड़ व्यर्थ की हो सकती है, लेकिन परेशान होना नहीं है। अधिकारियों का सहयोग आपको मिल रहा है, लेकिन सहकर्मियों के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, इससे आपको बचकर रहना होगा। नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन नौकरी में इस महीने परिवर्तन करने से बचें तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं कारोबारियों की। कारोबार में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन परेशान ना हो, समाधान अवश्य होगा। व्यापार में इस महीने कोई भी नया निवेश या साझेदारी करने से बचें। व्यापारिक यात्राएं इस महीने में न करें तो बहुत अच्छा होगा। कारोबारी यात्राएं करनी हो तो बहुत सावधानी से करें। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य और अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। विदेश संबंधी मामलों में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उसमें भी कुछ धीमापन रह सकता है, लेकिन यदि हम परिवार की ओर आए तो परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन छोटी छोटी बातों पर आपको विवाद की स्थिति से बचना होगा। भाई बहन के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। इसी के साथ जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद से बचना होगा, तो आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, वैचारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं सेहत की। सेहत के मामलों में ये महीना मिला जुला रहने वाला होगा, लेकिन सेहत को लेकर के लापरवाही न बरतें। खान पान पर नियंत्रण रखें। यदि कोई परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें,
अपनी दवाओं को समय पर लें। प्रतिदिन योग और व्यायाम करते रहिए। अब बात करते हैं शुभ तारीखों की। इस महीने की 9, 11, 22, 24 और 26 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। इन तारीखों में आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं, कोई शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने की 1, 4, 6, 13, 15, 18, 20, 29 और 31 ये तारीखें अशुभ फलदायी हो सकती हैं। इन तारीखों में आप वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें, किसी से भी विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी और व्यापार में सभी कामों को स्वयं देखें, वरना नुकसान हो सकता है। परिवार में भी इन तारीखों में विवाद की स्थिति से बचें तो उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल में रोली और गुड़ मिलाकर के अर्घ दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कीजिए। शनिवार के दिन शनि देव का तेलाभिषेक कीजिए। पीपल के वृक्ष पर शाम के समय तेल का दीपक जलाइए। इस दीपक में कुछ काले तिल अवश्य मिला लीजिए और शनिवार के दिन वहीं पीपल के वृक्ष के सानिध्य में बैठ करके एक पाठ हनुमान चालीसा और एक पाठ शनि चालीसा का भी कीजिए। गरीबों को खिचड़ी का दान देते रहिए और गाय को गुड़ और रोटी खिलाते रहिए, तो इस महीने में आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो ये था सिंह राशि के जातकों का जुलाई माह का राशिफल। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।